हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर की तैयारी अब आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने जा रहा है। दोस्तों इससे पहले मैंने मैथ के बहुत ही फेमस टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने सिखा दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसका लिंक मौजूद है दोस्तों, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले एचसीएफ एंड एलसीएम का ही, लेकिन हम आज सीखने वाले हैं कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों। अगर बिहार बोर्ड को देखा जाए तो हर साल लगभग ये क्वेश्चन आता ही रहता है 2 नंबर में दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। जो विभाजन एल्गोरिथम विधि है उसे ही द्वारा हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाग विधि कहते हैं। तो हम जानेंगे भाग विधि द्वारा एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकाला जाता है। दोस्तों एलसीएम नहीं पूछा जाता क्योंकि एलसीएम लगभग बच्चे से हम लोग सीखते आ रहे हैं दोस्तों। अगर यकीन ना हो तो आप लोग ऐसा जो जरूर सीखे होंगे। जैसे मान लीजिए 60 है, 20 है और मान लीजिए 40 है, ये कोई संख्या है दोस्तों। इसका क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना है। हम लोग बच्चा से यानी 6, 7, 8, 9 लगभग 10 क्लास में भी हम लोग का ये टॉपिक पढ़ना होता है दोस्तों। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं 6ठे क्लास में रहते हुए कि एक टॉपिक जो है 10th क्लास में भी काम देता है। तो हम लोग अक्सर वह बचपन में सीख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें नियम क्या होता है, जैसे कोई संख्या दोस्तों, संख्या ऐसा होना चाहिए कम से कम दो संख्या होना चाहिए जो एक ही अंक से कटे दोस्तों, एक ही अंक से कटे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 10 और 12 है तो 2 से कट रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या, 2 से भाग लग जाएगा। तो वही हाल यहाँ होता है दोस्तों। यहाँ देखिए इसका भी आधा होगा, इसका भी आधा होगा, इसका भी आधा होगा। आधा होने का मतलब ये होता है कि वो 2 से लग रहा है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो इसका आधा 30 होगा, इसका आधा 10 होगा, इसका आधा 20 होगा दोस्तों। इसका आधा हो गया, क्या इसका भी आधा होगा? तो देखिए दोस्तों 30 का भी आधा हो सकता है, 15 इसका भी आधा हो सकता है, इसका भी आधा हो सकता है। इसका मतलब क्या, ये भी 2 से लगेगा। ये 2 से लगेगा तो 15, ये से 5 और ये 10। क्या अब आधा होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका तो आधा हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का आधा नहीं होता दोस्तों। तो क्या करेंगे, 2 से बड़ा कौन है दोस्तों, 3 से लगा के देखते हैं दोस्तों। तो 3 से लगा के देखेंगे तो इसमें तो 3 से लग जाएगा, लेकिन इन दोनों में 3 से नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इससे बड़ा कौन है दोस्तों, 4 तो लगेगा नहीं, तो हम लगाएंगे किससे दोस्तों, 5 से। 5 से लगा कर देखते हैं लगता है कि नहीं। हाँ दोस्तों 5 से तो लग रहा है। 5 से लगाने पर 3 मतलब लग रहा है दोस्तों, ये 1 मतलब लग रहा है और ये 2 मतलब लग रहा है। अब क्या दोस्तों, किसी से लगने वाला है? तो दोस्तों नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये तो 5 से ऑलरेडी लगा, ये इससे छोटा है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करना है, गुना करना। गुना करेंगे हम, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। गुना करने का तरीका क्या है दोस्तों, ये ग्राफ पहचान सकते हैं। अगर ये ग्राफ आप लोग समझ सकते हैं तो इसी प्रकार गुना करना है। इसमें क्या है कि जितना भी ऊपर का हो और जितना भी नीचे का हो दोस्तों, सारा को गुना कर देना है दोस्तों। चलिए हम लोग गुना कर देते हैं और हम लोग निकालते हैं क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2, 2, 5 यानी 2 यहाँ 2 और 5 गुना करेंगे। इनके अलावा नीचे दोस्तों, नीचे कौन है, 3, 1, 2। तो दोस्तों 1 को गुना करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 1 तो कोई परिवर्तन लाता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 को गुना कर देते हैं। यहाँ 3 और यहाँ 2 है दोस्तों। इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग देखिए। यहाँ जो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60 होता है, 60 दूना 120 होता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, इसका एलसीएम जो आएगा दोस्तों 120 आएगा। बहुत ही आसानी है दोस्तों। ये हम 6, 7, 8, 9 लगभग 10 क्लास में भी हमको पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग बचपन से ही सीखे आते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है दोस्तों। खास बात यह है दोस्तों, ये अक्सर 2 नंबर पूछा जाता है विभाजन एल्गोरिथम विधि, जिसके द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात यानी मासा ज्ञात करते हैं, जिसे महत्तम समावर्तक कहते हैं दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम विधि होता है क्या दोस्तों। वो क्या कहता है, कहता क्या है कि जो भाज्य होगा ना, वो भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल के बराबर होगा। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए, इसको पहले हम लिख देते हैं इंग्लिश में। कैसे लिखते हैं दोस्तों, भाज्य को हम 1 से दर्शाते हैं, भाजक को 20 से, भागफल को क्यों से। जब बी गुने क्यों होगा तो दोस्तों बी क्यों आ जाएगा, प्लस में शेषफल को आर से दर्शाते हैं। ये फॉर्मूला आपको नजर आया तब भी समझिए कि यही फॉर्मूला लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों। अब हम जानते हैं इसमें निकालना कैसे होता है दोस्तों। ये बहुत ही आसान तरीका, बस आप लोगों को धैर्य बनाकर रखना होगा और हमारे साथ जुड़ना हो दोस्तों। इसमें होता है क्या, जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों 15 है, 15 को भाग देते हैं 2 से दोस्तों। तो 15 को 2 से भाग देंगे तो कैसे होता है दोस्तों, 5, 7 दूना 14 होता है दोस्तों। ये हुआ, ये जो बच गया ये हो गया 1। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा कहता है भाजक। भाजक को हम कह सकते हैं बी, यानी बी हमारा हो गया ये होता है हमारा भागफल, यानी भागफल यानी ये हो गया हमारा क्यों, और ये हमारा हो गया शेषफल, यानी इसको बोल सकते हैं आर। और जो जिससे हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य यानी ए, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। ए का मान है 15 तो 15 डाल दिए, बी का मान कितना है दोस्तों, तो 2 है 2, क्यू का मान कितना है दोस्तों, तो क्यू का मान है 7 तो 7 डाल दिए, और आर का मान कितना है दोस्तों, 1 है। तो ये एक तरीका होता है दोस्तों। इसी तरीका पर हम सिद्ध करेंगे कि एचसीएफ का मान, एचसीएफ कितना निकल रहा है दोस्तों। अब एचसीएफ निकला कैसे दोस्तों, जिसका शेषफल दोस्तों 0 आ जाता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, ये हमारा शेषफल 0 आएगा तो ये जो भाग होगा ये हमारा एचसीएफ कहलाएगा, एचसीएफ।
यानी अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होगा वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, इसलिए इसके लिए दोस्तों आपके एग्जाम में एक सवाल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 संख्या रहेगा, उसका एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा। दोस्तों हम यहाँ पर कोई संख्या लिख देते हैं जिससे कहेंगे एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं हम। दोस्तों सवाल कुछ इस प्रकार रहेगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी सवाल है 135 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करें, ज्ञात करें। दोस्तों ये जो एचसीएफ याद करना है ये आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा विभाजन एल्गोरिथम विधि, यानी हम लोग भाग विधि द्वारा सीख रहे हैं। अगर आपको गुणनखंड विधि द्वारा पूछता है तो इसका बनाने का तरीका हमने इससे पहले वीडियो को बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम जानते हैं भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों संख्या कौन कौन है दोस्तों, 135 और 25 है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें बड़ा छोटा को पहचानना है। बड़ा कौन होता है, छोटा कौन है। तो देखिए दोस्तों ये होता है बड़ा का चिन्ह, ये होता है छोटा का चिन्ह। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 135 जो है 135, देखिए दोस्तों 135 जो है बड़ा किससे, 25 से। इसका मतलब क्या है, जो बड़ा है उसको भाग देना है छोटे वाले से। इसका मतलब क्या है, 135 को हम भाग देंगे तो इसको रफ में भी यूज कर सकते हैं, आप सामने भी कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अक्सर आप रफ में कर देते हैं तो अच्छा लगेगा, गलती सामने न दिखाई देगा। दोस्तों अगर 35 है 135, इसको हम भाग देते दोस्तों कितना से, 25 से। 25 से भाग देते देखिए दोस्तों कितना होता लगेगा। आप लोग को मालूम होगा कि भाग देना आता है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर भाग देना हम लोग बचपन से सीखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भाग देना जरूर आता है। लेकिन फिर भी हम सिखा रहे हैं दोस्तों। अगर 25 दूना कितना 50 होता है, 25 या 75 होता है, 25 चक्का 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है। 25 छक्के नहीं लगेगा क्योंकि 150 हो जाता है दोस्तों, तो उसे लगेगा नहीं दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, 25 पंचे लगाएंगे दोस्तों, 25 पंचे 125। जब दोस्तों 125 हो गया तो देखिए यहाँ कितना बच रहा है दोस्तों। अगर आप लोग ऐसे ही देख रहे तो 135 में 125 रहेगा तो बच गया 10। आप लोग देख सकते हैं क्या बचेगा 10, ये हो गया हमारा 10। ये तो कट गया दोस्तों, 3 में से 2 गया तो बचा 1, 5 में से 5 गया तो बचा 0। अब 10 आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये है 25, ये है 10, अब तो कटेगा नहीं, लेकिन हमको कितना लाना है दोस्तों 0। जब तक 0 आएगा नहीं तब तक हम एचसीएफ निकालेंगे नहीं दोस्तों। तो हमारे लिए क्या 0 जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बना देते हैं भाजक, इसको बना देते हैं भाज्य। अब कर देते हैं इसको ही इस पर वार, यानी एग्जाम्पल के लिए 10 से वार कर देंगे 25 पर। 25 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब भाग देंगे तो वही पहाड़ा है दोस्तों, जिस तरह से हम भाग निकालते हैं, दोनों तब पढ़ेंगे तो 20 आएगा, बचेगा कितना दोस्तों 5। अब फिर उल्टा हो गया, जिस प्रकार ये इससे छोटा था, अब देखिए दोस्तों इससे ये छोटा हो गया, अब तो कटेगा नहीं दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इस पर सवार हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 10 आ जाएगा नीचे और ये 5 से भाग देंगे दोस्तों। जब देंगे तो 2 पंचे 10 होता है, 10 से 10 कट गया। इसका मतलब क्या, शेषफल 0 आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा दोस्तों। अब शेषफल 0 आ गया तो उसका मतलब क्या, एचसीएफ निकल गया। अब एचसीएफ होता है कौन दोस्तों, तो जिससे हम भाग देते हैं ना वो हमारा एचसीएफ कराता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर इतना बना लेते हैं तो ये एचसीएफ हमारा नहीं निकला, क्योंकि इसे बिहार बोर्ड में 1 नंबर भी नहीं देगा दोस्तों। देगा नंबर तो इस फॉर्मेट पर देगा दोस्तों। ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में बैठाएंगे तभी हमको नंबर मिलेगा। तो हमको करना क्या होगा, इस फॉर्मेट में बैठाना होगा। तो इसको हम तो रफ में कर लेंगे यूज। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों आंसर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, आर क्यू का मान क्या है, आर का मान क्या है, आपको मैंने इससे पहले बता दिया दोस्तों। आप लोगों को बस क्या मान रखना है दोस्तों। अगर सिर्फ इतना का देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये है आर। तो हम लोग का ए का मान कितना है दोस्तों, 135 है। 135 हो गया। बी का मान दोस्तों कितना है, 25 है, यहाँ 25 हो गया दोस्तों। क्यू का मान कितना है दोस्तों, तो क्यू का मान कितना है, 5 है। प्लस शेषफल का मान कितना है दोस्तों, इसका निकला 10 दोस्तों। इसका जिस शेषफल 0 आया नहीं आया तो इससे क्या होगा, नहीं निकला। फिर हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको भाग दे रहा है इससे और इससे निकल रहा है और ये शेषफल बच रहा है। शेषफल मतलब क्या है कि 25 आ गया हमारा ए दोस्तों। बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। 10 को कितना तो गुना किया दोस्तों, तो 2 मरता गुना किया, तो 2 मरता गुना कर दिए। अब बच गया कितना दोस्तों, बच गया हमारा 5 दोस्तों। ये हमारा 5 बच गया। ये हमारा ये हुआ, इससे भी नहीं निकला दोस्तों, इससे भी हमारा एचसीएफ अभी तक नहीं निकला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भाग देखेंगे दोस्तों। ये वाला भाग में देखेंगे तो 10 हमारा ए है, 10 का मान क्या है, ए है। ए देखिए दोस्तों, अब बी का मान कितना है, 5 है। 5 गुना कितना तो करते हैं दोस्तों, 2 होता है। शेषफल कितना आता है, 0। शेषफल 0 आ रहा है दोस्तों। शेषफल जब भी 0 आ जाए तो जो भाजक होता है दोस्तों वही हमारा एचसीएफ का लगा। एचसीएफ कह सकते हैं किसका दोस्तों, आप लोग को यहाँ नजर आ रहा होगा दोस्तों। एचसीएफ अगर हम लिखे दोस्तों किसका, एचसीएफ ये 135 और 25 का, 135 और 25
कितना आएगा दोस्तों एचसीएफ, जिससे हमारा भाग लग जाता है, यानी 5 इसका एचसीएफ होगा दोस्तों। यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। फिर से हम इसको रिवीजन कराते हैं दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का सवाल है कि विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 135 या और 125 का एचसीएफ ज्ञात करें दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम में यही सवाल है, आपके एग्जाम में अलग अलग मान ऐसे, लेकिन बनाने का तरीका दोस्तों सेम है। बस आप लोगों को ध्यान से देखना है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों। हमको क्या करना है दोस्तों, इसका पहले हम भाग विधि द्वारा जैसे हम भाग देते हैं ना वैसे ही करना है, लेकिन भाग इसमें दोस्तों कुछ स्टाइल से देना पड़ेगा, यानी अपने तरीके से देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम इसको रफ में यूज कर सकते हैं या सामने में यूज करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि आप रफ में इसका यूज करें, क्योंकि गलती हम सुधार सकते हैं दोस्तों। अब 135 को हम भाग देंगे दोस्तों कितना से, 25 से। जब 25 से भाग देंगे तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 का 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है, 25 छक्का 150 होता है। 150 तो लगेगा नहीं तो 125 ही लगा देते हैं। 5 मिनट लगाएंगे तो 125 होगा। बचा कितना दोस्तों, 10 बचा। जब 10 बचा तो देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया बड़ा, ये तो हो गया छोटा, अब तो लगेगा नहीं। तो अब हम करेंगे क्या दोस्तों, इस पे इसको सवार कर देंगे। यहाँ के लिए आप 25 को भाग देंगे दोस्तों 10 से। जो 10 से भाग देंगे तो 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 20 आएगा, और जब 20 आएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, 5। अब देखते हैं दोस्तों, ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, तब फिर हमको भाग देना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 10 को भाग देंगे 5 से तो 2 मरतबा लगेगा, 2 मरतबा लगाएंगे तो शेष पर कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। 0 आ गया तो हमारा आंसर निकल गया। कैसे आंसर निकल गया, जिससे भाग लग जाए और शेषफल 0 आ जाए, वही हमारा आंसर है दोस्तों। तो हमको ये आंसर अगर ऐसे लिखते हैं दोस्तों एग्जाम में तो हमारा 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। हमको लिखना पड़ेगा दोस्तों कैसे, इस प्रकार, क्योंकि अगर आप इसको रफ में यूज करते हैं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सामने यूज करना है दोस्तों। क्या ऐसे लिखना है, आपको फॉर्मूला लिख देना ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है, सी का मान क्या होता है, मैंने जस्ट बताया था। ए का मान ये होता है, बी का मान ये होता है, क्यू का मान ये होता है और आर का मान ये होता है दोस्तों। ए का मान क्या है यहाँ पर 135 है, बी का मान कितना है दोस्तों 25 है, और क्यू का मान कितना है दोस्तों 5 है। बी गुना क्यू है तो बी गुना क्यू कर दिए दोस्तों, प्लस शेष पर कितना बचा दोस्तों 10। इसी प्रकार हम अंत में देखते हैं तो 10 हमारा ए है, बी का मान 5 है और क्यू का मान दोस्तों 2 है, और शेषफल कितना आ गया 0। जब भी शेषफल 0 आ गया वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा, उसको भाग देने वाला। तो हमको भाग दिया कितना से दोस्तों 5 से, तो 5 हमारा क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और आप हमारा साथ दें। अगर आप हमारा साथ दें तो हम अपने वादा के साथ आपके एग्जाम के अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।